और कार के अंदर दिख रहा तापमान भी धीरे धीरे कम होने लगा। फिर आदमी ने कार का दरवाजा खोला और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने जो था उसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। पूरा शहर आग की लपटों में जल रहा था। जो लोग बाहर नहीं निकल पाए वे सभी जिंदा जलकर राख हो चुके थे। लेकिन यह अचानक आई तबाही सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं थी। ब्राजील के समुद्र तट पर एक कपल अचानक सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। एक विशाल सुनामी की लहर तेजी से किनारे की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगले ही सेकंड एक भयानक ठंडी हवा ने पूरी लहर को बीच रास्ते में ही जमा दिया और फिर वो ठंडी हवा तेजी से जमीन की तरफ फैलने लगी। समुद्र तट पर मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में वह बर्फीली हवा वहां मौजूद हर इंसान को बर्फ की मूर्ति में बदल चुकी थी। उधर जापान में भी आसमान से विशाल बर्फीले गोले गिरने लगे। उन्होंने इमारतों को ऐसे तोड़ना शुरू कर दिया मानो पूरा शहर कांच का बना हो। सड़कों पर हर तरफ चीख पुकार, भगदड़ और मौत का मंजर था। लेकिन मिडिल ईस्ट में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सूखे रेगिस्तान में अचानक समुद्री सुनामी आ गई। ऊंटों ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि वे रेत में नहीं बल्कि समुद्र के पानी में डूब कर मरेंगे। और फिर वो विशाल लहर पूरे दुबई शहर को निगल गई। लेकिन सवाल ये था, आखिर पूरी दुनिया में एक साथ इतने भयानक प्राकृतिक हादसे क्यों हो रहे थे? असल में 2 साल पहले लगातार बढ़ते ग्लोबल तापमान ने धरती का संतुलन बिगाड़ दिया था। प्राकृतिक आपदाएं इतनी तेजी से बढ़ने लगीं कि सिर्फ एक ही दिन में करोड़ों लोग मारे गए। यह इंसानों के इतिहास की सबसे भयानक तबाही बन चुकी थी। इसीलिए दुनिया के सभी देशों के नेता तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग में इकट्ठा हुए, क्योंकि अब सवाल सिर्फ सत्ता या पैसों का नहीं था। सवाल पूरी मानव सभ्यता को बचाने का था। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी धरती पर आया ही नहीं था।